औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ इलाही हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हमें दीन की समझ दे और हमारी इस काविश को कबूल फरमा। सूरह अनफाल आयत नंबर 1। यसअलूना, वो सवाल करते हैं, का तुमसे, यसअलूना का वो तुमसे सवाल करते हैं, अनिल अनफाल माल गनीमत के बारे में, अन के बारे में, अल अनफाल माल गनीमत। अजीज़ तलबा, माल गनीमत उस माल को कहते हैं जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान अगर जंग हो, मुसलमान जिहाद करें और जो मालो मता मालो असबाब मुसलमानों को हासिल होगा उसे माल गनीमत कहा जाता है। माल गनीमत को तकसीम करने का असूल आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसके 8 हिस्से किए जाएंगे। 7 हिस्से मुजाहिदीन इस्लाम में तकसीम कर दिए जाएंगे और जो एक हिस्सा है वो अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों और यतामा मसाकीन के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। सूरह अनफाल का नाम इसी लफ्ज़ अनफाल से लिया गया है। अगर लफ्ज़ी एतबार से देखा जाए तो नफल ज़ायद चीज़ को कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अनफाल माल गनीमत को कहा जाता है और माल गनीमत उस माल को कहा जाएगा जो कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान जंग के नतीजे में मुसलमानों को मिलेगा। उसकी तकसीम के बारे में ये मौजू है, सूरह अनफाल का एक मौजू है। वाक़या कुछ यूँ है कि जब ग़ज़वा बदर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्की सहाबा किराम थे उनको कुछ ज़्यादा मालो इकराम से नवाजा और जो अंसारी सहाबा किराम थे उनको ज़रा कम नवाजा गया। तो फिर बहैसियत इंसान अंसारी सहाबा के दिल में बात आई, उसका इजहार उन्होंने चिमगोइयों की सूरत में किया। मैं नहायत अदब से ये गुजारिश करूँगा कि जब सहाबा इकराम के बारे में उनकी बशरी कमज़ोरियों का तज़किरा किया जाए तो उन पर जज बनकर नहीं बैठ जाना चाहिए। सहाबा इकराम हैं, उनका मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है, उसमें खुद जज बनकर नहीं बैठना जाना चाहिए और इन बातों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। सहाबा इकराम की गलतियाँ अल्लाह ने माफ़ फरमाए, वो नफूसे कुदसिया थे। अल्लाह के रसूल के बाद इस कायनात अर्ज़ी पर सहाबा इकराम से ज़्यादा कोई बाबरकत, मुक़द्दस और कोई भी शख्स सहाबा इकराम के पल्ले का नहीं है। यहाँ कुछ
कम इल्म या सती लोग मुआजने की कोशिश करते हैं। मुआजना नहीं किया जाना चाहिए। सहाबी का मुआजना सहाबी से नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे तिलका रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया किराम पर बाज़ अम्बिया किराम को फजीलत दी और सैयदुल अम्बिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया। तो सहाबा किराम में भी दर्जाबंदी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने की है। हमें कोई इख्तियार नहीं पहुंचता कि हम उनके बारे में लफ्ज़ करें। किसी को किसी से अफजल कहें, किसी को किसी से कमतर कहें, हमारी ये मजाल नहीं है, ये हमारा मुकाम नहीं है। अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। यसअलूना का, वो तुमसे सवाल करते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हैं माले गनीमत के बारे में। कुल कह दीजिए। यहाँ कुछ लफ्जी मानी साथ साथ सीख लिए जाए तो आसानी होती है। काफ अगर बाद में आएगा किसी इसम के, किसी फेल के, तो इसका मतलब आपका, तुम, तुम्हारा, इस तरह के मानी लिए जाएंगे। और अगर शुरू में आएगा तो उसका मानी तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अन हरफ जारा में से है, जिसका मानी के बारे में, से। अनफाल माने गनीमत को कहते हैं। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात जब समझ ली जाए कि कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जब भी कभी कुल कहा जाएगा तो मुखातिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। समझाया सबको जाएगा, लेकिन मुखातिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल अनफालु की जो माले गनीमत है, लिल्लाही व रसूल, अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है। लाम भी हरफ जारा है। ये किसी इसम से पहले अगर आए तो इसका मतलब होता है उस इसम का, जैसे जहां आया लिल्लाही, अल्लाह के लिए। वाओ और को कहते हैं, ये भी हरफ जारा है। वर रसूल, और उसके रसूल के लिए। यानी कि कुल अल अनफाल लिल्लाहि वर रसूल के माले गनीमत के बारे में बात करने का इख्तियार अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है। माले गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का माल है, वही उसके बारे में फैसला करेंगे, वही बताएंगे कि माले गनीमत किस अंदाज से तकसीम किया जाए। क्योंकि जंग भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर की जा रही है, तो उसके नतीजे में जो माले गनीमत आपको हासिल हुआ है, उसकी तकसीम का असूल भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल बयान फरमाएगा। सो अल्लाह ये फरमाते हैं कि कुल अल अनफालु लिल्लाहि, कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, कि तुम फरमाओ गनीमतों का मालिक अल्लाह और रसूल है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो। व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और आपस में सुलह रखो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करो। जैसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहें वैसे करो। और व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, आपस में सुलह रखो। वाओ यहाँ फिर आया, अस्लिहू तुम सुलह रखो। हुक्मिया फेल अमर है, अस्लिहू तुम सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम आपस में। कुम के बारे में भी अजीज तलबा जान लीजिए। काफ की जमा कुम, अगर बाद में कुम आ रहा है तो उसका मतलब तुम, आप सब। काफ का मतलब तुम
लेकिन एक, की अगर हो तो फिर तुम लेकिन मुअन्नस, काफ पर ज़बर हो तो फिर तुम लेकिन मुज़क्कर मुखातिब, व असली हो और तुम सुलह रखो ज़ात बैनिकुम आपस में, व अतीउल्लाह वाओ और अतीउ तुम अतात करो तुम हुक्म मानो, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, वाओ और रसूल रसूल हु की ज़मीर रसूल की तरफ हो रही है, रसूल की ज़मीर अल्लाह की तरफ हो रही है। हु अगर किसी इसम के बाद में आता है तो उसका मतलब वो जिसकी जमा हुम है, हु की मुअन्नस हा है, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। अजीज तलबा, सूरह अनफाल की पहली आयत का तर्जमा, उसके अल्फाज मानी हमने सीखने की कोशिश की। आइए थोड़ा सा यादा करते हैं, फिर सीखते हैं, ताकि अच्छी तरह हमारे ज़हन नशीन हो जाए। यस अलूना का, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे सवाल करते हैं अनफाल माल गनीमत के बारे में। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं। कुल इनसे कह दीजिए, अल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, अल्लाह माल गनीमत अल्लाह और उस रसूल का हक है। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, वास्लिहू ज़ाता बैनिकुम और आपस में सुलह रखो, वातियुल्लाह व रसूलहू अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन। नेक्स्ट आयत के लिए हम फिर हाजिर होंगे। अभी अपने दीन के खादिम मोहम्मद नईम राना को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हसन के साथ वो मालिन है।